नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार को जमकर घेरा है। आज जमकर प्रहार किया है, वार किया है सरकार पर। खासकर दो मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है अभय सिंह चौटाला ने। 5-6 बड़ी बड़ी बातें यानी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं गठबंधन सरकार पर। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर सरकार ने 1 जून तक किसानों की पेमेंट नहीं की, जो गेहूं किसानों ने बेचा है उसकी पेमेंट सभी किसानों की अगर 1 जून तक सरकार नहीं करती तो 2 जून को अभय सिंह चौटाला हजारों किसानों के साथ हरियाणा में किसी भी जगह पर धरने में बैठ जाएंगे। ये अभय सिंह चौटाला ने आज बोला है। अगर 1 तारीख तक किसान की एक रुपये किसान के खाते में नहीं गई तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ जाऊं। और अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक पाई उसके खाते में आए। दूसरा, अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी वार किया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो तो रोजाना अपना चेहरा चमकाने के लिए अखबारों में इश्तिहार देते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं। वहीं जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो रोजाना टीवी पर आकर पत्रकारों के सामने आकर झूठ बोलते हैं। तो ये अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया है। अब पहला जो मुद्दा है जिस पर घेरने की कोशिश की है वो एक गेहूं का मुद्दा और किसानों को पेमेंट जो अभी तक नहीं हुई है। तकरीबन 1 महीना होने को है और ज़्यादातर किसानों को पेमेंट अभी तक भी उनके खाते में नहीं पहुंची है। हमें भी बहुत सारे किसान फ़ोन करते हैं कि हमें इतने दिन हो गए गेहूं बेचे हुए, अभी तक हमारे खाते में पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। उसको लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि एक सरकार ने जो HDFC बैंक के माध्यम से पेमेंट देने का जो बात कही है, तो ये जो प्राइवेट बैंकों का सहारा लिया गया है, इसमें एक खेल है, ये बड़ा खेल है, बड़ी मिली भगत है। इसमें ये प्राइवेट बैंकों वाले क्या करते हैं, किसी बड़े अफसर को ढूंढते हैं और उसके किसी खास बंदे को फिट करके बैंक में और उसके माध्यम से सरकार से मतलब उस बैंक के जरिए पेमेंट दिलवाने की वो कोशिश करते हैं। और लगता है इस बार वही हुआ है, ये बड़ा खेल हुआ है और इसके माध्यम से वो बैंक जो हैं प्राइवेट, उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। ये अभय सिंह चौटाला ने बोला है। और अभय सिंह चौटाला ने बोला है कि आने वाला जो सदन होगा उसमें ये उन अधिकारियों की पोल खोलेंगे जिन्होंने भी ऐसा किया है। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो जननायक जनता पार्टी है यानी कि दुष्यंत चौटाला के बारे में सीधा बोले हैं कि इन्होंने इस बार जो गेहूं उठान का ठेका दिया है वो अपने लोगों को दिया है, अपने चहेतों को दिया है, अपनी पार्टी के लोगों को दिया है, वो कोई ठेकेदार नहीं है। और पिछले साल की बजाय 40% ज़्यादा का उनको ठेका दिया गया है। ये अभय सिंह चौटाला ने दूसरा आरोप बड़ा लगाया है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि जब गेहूं गोदाम में पहुंच जाता है उसके 72 घंटे में पेमेंट देनी होती है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये मार्केटिंग बोर्ड के एक्ट में लिखा हुआ है कि जब किसान से गेहूं खरीदी जाती है उसके 72 घंटे में किसान को पेमेंट करनी होती है। सो अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि किसान के घर में पैदा होने वालों को ही ज्ञान नहीं है किसानी का, कि किसान खेती कैसे करता है, गेहूं पैदा कैसे होती है, खाद कैसे डाली जाती है और मंडी में कैसे लेकर जाते हैं। वो तो सिर्फ कीनू के साथ, कीनू के पौधे के साथ या कीनू को तोड़ते हुए फ़ोटो खिंचवा कर ही डालनी उनको आती है। यानी कि सीधा सीधा प्रहार अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर किया है। अब अगली जो बात है, अभय सिंह चौटाला ने शराब के ठेकों में जो
बात सामने आई, यानी कि शराब के घोटाला जो सामने आ रहा है लॉकडाउन के दौरान, उस पर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। अभय सिंह चौटाला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला के ठेकों में हिस्सेदारी है, सभी ठेकों में तकरीबन इनकी हिस्सेदारी है। इस वजह से ये ऐसा हो रहा था कि बार बार ठेके खोलने की बात कहते थे, या लॉकडाउन के दौरान जो शराब की तस्करी हुई है, जो 100 रुपए की बोतल 300 रुपए में बिकी है, मतलब ये बड़ा खेल हुआ है और उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनके सरकार के साथ सीधे लिंक हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो SET बनाई गई है, SIT क्यों नहीं बनाई गई, यानी कि SIT के पास ज़्यादा पावर होती है लेकिन SET बनाई गई है, तो कुल मिलाकर इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती। पहली बात तो SIT से जांच करवाई जानी चाहिए थी, या फिर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से ये जांच करवाई जाती, ताकि पता चलता कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अब क्या है कि ये जो SET बनाई गई है, ये सरकार इन पर दबाव डालकर किसी भी तरह की रिपोर्ट इनसे ले सकती है, ये अभय सिंह चौटाला ने बोला है। दूसरा, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो भूपेंद्र सिंह को पकड़ा है शराब तस्करी के मामले में, और वो एक युवा है, लेकिन ये सुनने में आया है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, उसको कोई ऐसा सिम्टम्स पहले नहीं था, ये जानबूझकर उसको बीमार किया गया है, जानबूझकर उसको एडमिट किया गया है, क्योंकि उसने पोल खोलनी शुरू कर दी थी, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग डर गए और उसको जानबूझकर वहाँ पर एडमिट करवाया गया है। तो कुल मिलाकर अभय सिंह चौटाला ने आज जमकर सरकार पर वार किए हैं, गठबंधन सरकार पर। दूसरा, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जो तोशाम लोहारू में किसान टमाटर की खेती करते हैं, वो धरना दे रहे हैं, वहाँ पर जो टमाटर जिस रेट पर बिक रहा है उनकी लागत भी वापस नहीं आती, इसलिए वो टमाटर को फेंक रहे हैं। तो सरकार ने जो भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी, मतलब उसमें जो रेट है उसमें बढ़ाया नहीं गया, बल्कि हर साल महंगाई के हिसाब से वो रेट बढ़ाया जाना चाहिए। 4 रुपये टमाटर से किसान की लागत भी पूरी नहीं होनी, कम से कम 10 रुपये टमाटर का रेट होता जो किसान को दिया जाता, तो आज किसान की ये हालत ना होती। सो दोस्तों, ये जो आज अभय सिंह चौटाला ने 2 मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, या जो 4-5 बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं, मुख्यमंत्री पर, डिप्टी CM के बारे में बोला है या उन पर लगाए हैं, उस पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे लॉकडाउन के साथ जुड़ा हुआ है, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।